एक छोटे से गांव की कच्ची गलियों में एक ऐसा लड़का रहता था जिसके पास ना पैसे थे, न सुविधाएं और ना ही किसी का सहारा, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था। सपना यूट्यूबर बनने का, सपना दुनिया के सामने कुछ अलग करने का। वो लड़का था बस 14 साल का, उम्र से ज्यादा बड़े ख्वाब लेकर जीता था और हालात से लड़ने की आदत उसने बचपन में ही बना ली थी। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वो घर के जानवरों को चारा देता, माँ की मदद करता, फिर आधे पेट स्कूल निकल जाता। लेकिन स्कूल में भी उसका मन किताबों से ज्यादा उन चेहरों में रहता जो यूट्यूब पर चमकते थे। गांव में ना तो कोई अच्छा नेटवर्क था, ना वाईफाई और ना ही उसके पास अपना मोबाइल। वो दूसरों का मोबाइल मांगकर यूट्यूब देखता, सीखता कि लोग वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे बातें करते हैं, और अंदर ही अंदर वो खुद को उसी जगह पर देखने लगता जहां एक दिन वो भी खड़ा होगा। पर ख्वाब देखना आसान है, उन्हें जीना सबसे कठिन। उसके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन किस्मत कभी कभी किसी के इरादों के आगे झुकी जाती है। एक दिन उसके बड़े भाई ने, जो विदेश में मजदूरी कर रहा था, उसे एक नया मोबाइल भेजा। उस दिन वो लड़का अपने आंसू रोक नहीं पाया। पहली बार उसे लगा कि शायद अब उसका सपना थोड़े करीब आ गया है। उसने उसी दिन एक यूट्यूब चैनल खोला, नाम रखा ऐसा जो किसी को याद रह जाए। मोबाइल को स्टैंड बनाने के लिए किताबों को एक के ऊपर एक रखा, रोशनी के लिए बल्ब के सामने सफेद कपड़ा बांधा और कैमरे के सामने बोला, धीरे धीरे, कांपती आवाज में लेकिन दिल से। पर ये तो बस शुरुआत थी, आग आगे लगनी बाकी थी। उसके पहले वीडियो पर सिर्फ 18 व्यूज आए, जिनमें से 10 उसके खुद के थे, बाकी शायद उसके भाई या किसी गांव वाले ने देखा होगा। लेकिन फिर भी वो खुश था, क्योंकि अब वो सिर्फ ख्वाब नहीं देख रहा था, वो उन्हें जी भी रहा था। अगले दिन उसने दूसरा वीडियो डाला, फिर तीसरा, और फिर तो जैसे एक लहर चल पड़ी। वो स्कूल से आकर घर के सारे काम करता, फिर रात में चुपचाप वीडियो बनाता, माँ पिता को बिना बताए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो पढ़ाई छोड़कर मोबाइल में न लग जाए। पर वो जो कर रहा था वो सिर्फ यूट्यूब नहीं था, वो अपना भविष्य गढ़ रहा था। दिन बीतते गए और 2 साल गुजर गए। उसने 150 से ज्यादा वीडियो बना डाले, लेकिन यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं आया। न व्यूज, न सब्सक्राइबर्स, न कमाई, बस मेहनत, इंतजार और उम्मीद। गांव के लोग कहते, पगला गया है ये लड़का। स्कूल के दोस्त हंसते, वीडियो बना बना के क्या मिलेगा। यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदारों ने उसके माँ बाप को समझाया, पढ़ाई पर ध्यान देने दो, ये सब टाइम खराब कर रहा है। लेकिन वो जानता था जो वो कर रहा है वो आज नहीं तो कल रंग लाएगा। अब उसके सारे दोस्त पढ़ाई पूरी करके शहर जा चुके थे, कोई नौकरी में, कोई बिजनेस में। गाँव में रह गया था तो बस वो अकेला लड़का और उसके साथ उसका सपना। अब घर में भी ताने मिलने लगे थे, देख उसके दोस्त कितना कमा रहे हैं, तू अब भी इन फालतू कामों में लगा है। लेकिन वो क्या करता, वो हार नहीं मान सकता था, क्योंकि अगर वो हार मान लेता तो उसके 150 वीडियो, उसके जागे हुए रातें, उसके जले हुए डाटा रिचार्ज सब बेकार हो जाते। और जब मेहनत बेकार जाती है तब आदमी खुद से नजर नहीं मिला पाता। 3 साल बीत चुके थे, अब उसकी उम्र 17 साल थी। कोई भी आम लड़का इस उम्र में स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप्स में खो जाता है। लेकिन ये लड़का अब भी अपने पुराने मोबाइल में स्क्रीन क्रैक के बावजूद वीडियो बनाता रहा। कोई ट्राइपॉड नहीं, कोई माइक नहीं, एडिटिंग ऐप भी फ्री वर्जन। लेकिन उस मोबाइल में उसके सपनों की दुनिया बसती थी। वो एडिटिंग करना सीख गया था, थंबनेल डिजाइन करना सीख गया था। लेकिन YouTube का एल्गोरिदम उससे अब भी नाराज था, क्योंकि मेहनत और रिकॉग्निशन के बीच एक फासला होता है, बहुत लंबा और बहुत तन्हा। 4 साल बीते, अब वो 18 साल का हो गया। अब भी YouTube से एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ था। घर में सब उसे असफल समझने लगे थे। भाई ने कहा, अब कुछ काम कर, जो तू कर रहा है उसमें भविष्य नहीं है। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा थोड़ा हमारी भी सुन। लेकिन वो सिर्फ एक बात बोलता, मम्मी एक बार चल गया ना, सब बदल जाएगा। और उसने हार नहीं मानी, क्योंकि असली यूट्यूबर वो नहीं जो वीडियो बनाता है, असली यूट्यूबर वो होता है जो बिना देखे भी बनाता रहता है। 5 साल गुजर गए, 500 से ज्यादा वीडियो, लेकिन फिर भी न चैनल ग्रो हुआ, न पैसा आया। अब वो थक गया था, लेकिन उसने यूट्यूब के बारे में हर एक चीज सीख ली थी। एसईओ, ट्रेंडिंग, थंबनेल साइकोलॉजी, CTR, ऑडियंस रिटेंशन, सब कुछ। अब वो जानता था कि क्या गलतियां हो रही थी। तभी उसने एक दिन एक फैसला लिया, मैं नया चैनल शुरू करूंगा, सब सीखा हुआ अब इस्तेमाल करूंगा। और उस फैसले ने उसकी जिंदगी पलट दी। उसने नया चैनल खोला, सब कुछ नए सिरे से किया। और इस बार उसने सिर्फ वीडियो नहीं बनाया, उसने दिमाग लगाया। उसने सोचा अपनी ऑडियंस के नजरिए से। उसने कंटेंट को हुक से शुरू किया, पावरफुल थंबनेल बनाया, वॉइस ओवर को इम्पैक्टफुल रखा। उसने जब वो वीडियो अपलोड किया तो उसे उम्मीद थी कि शायद 100 व्यूज आएंगे, लेकिन 24 घंटे के अंदर उस वीडियो ने 10,000 व्यूज क्रॉस कर दिए। 48 घंटे में 1 लाख। और फिर एक वीडियो से सब बदल गया। जिसे लोग पागल कहते थे, अब उसी को यूट्यूब क्रिएटर कहते थे। वो लड़का जो कभी अपने घर के कोने में चुपचाप वीडियो बनाता था, अब उसी के वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे थे। 2 महीने में उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। यूट्यूब से पहली बार उसके अकाउंट में 13,000 रुपए आए। वो नोट उसने अपनी माँ के हाथ में रखे
और कहा, मम्मी ये मेरी पहली कमाई है। माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो 5 साल की तपस्या का फल था। अब वो हर दिन वीडियो बनाता, हर दिन कुछ नया सीखता, कुछ नया सिखाता। वो जानता था कि अब रुकना नहीं है। 2 साल बीते और अब उसके चैनल पर 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। अब लोग उससे सीखना चाहते थे, जो कभी उसे सीखने लायक भी नहीं समझते थे। अब गांव में बच्चे कहते, मैं भी यूट्यूबर बनूंगा। और ये सब संभव हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि एक 14 साल के लड़के ने 5 साल तक बिना रुके, बिना थके, बिना कमाई के मेहनत की थी। उसने सब कुछ खोया, समय, दोस्त, भरोसा, लेकिन सबसे जरूरी चीज उसने कभी नहीं खोई, खुद पर विश्वास।